सीतापुर में राशन कार्ड बनवाने आई एक महिला और प्रशासन के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बिस्वा की एसडीएम शिखा शुक्ला पर आरोप है कि उन्होंने महिला से कहा 10 बार बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। महिला ने एसडीएम पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एसडीएम शिखा शुक्ला ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उनके चैम्बर में वीडियो बनाना नियमों के खिलाफ है। इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी 10 बार बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। नेता साध्वी प्राची ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की कि बांग्लादेश की सीमा खोलकर वहां के पीड़ित हिंदुओं को भारत लाया जाए। साथ ही देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की बात भी कही। साध्वी प्राची ने कहा कि अगर हिंदू एकजुट रहेगा तभी सुरक्षित रह सकेगा। लखनऊ आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया जब एक यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बेंगलुरु निवासी 70 वर्षीय चंद्रशेखर कुमार की उड़ान के दौरान हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद पायलट ने एटीसी को मेडिकल इमरजेंसी की सूचना दी। विमान के लखनऊ पहुंचते ही यात्री को एम्बुलेंस से लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा निवेश होने जा रहा है। सिफी टेक्नोलॉजीज ने लखनऊ और नोएडा में अगले 3 वर्षों में करीब 2000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। सिफी के चेयरमैन राजू वेगेसना ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का भरोसा जताया। कंपनी इससे पहले भी बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुकी है, जिससे आईटी सेक्टर को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने साइबर अपराध को लेकर चिंता जताते हुए योगी सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो से आम जनता परेशान है और ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मौजूदा कानून में साइबर अपराध के मामलों में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान पहले से मौजूद है। वहीं बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोतवाली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में गोल्डी बराड गैंग 1 से जुड़े 4 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 2 शूटर पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। बाकी 2 नाबालिग फिलहाल दिल्ली के बाल सुधार गृह में हैं, जबकि 2 अन्य आरोपी बरेली जिला जेल में बंद हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार शाम बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब यात्रियों से भरी एक लग्जरी बस में अचानक आग लग गई। अजमेर से नेपाल जा रही इस बस में 54 यात्री सवार थे। फिरोजाबाद के सिरसागंज क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के 76.30 किलोमीटर पॉइंट पर बस के पिछले पहिए की बेयरिंग रगड़ने से टायरों में आग लग गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। चालक और यात्रियों की सूझबूझ से सभी यात्री बस से कूदकर बाहर निकल आए और उनकी जान बच गई। हालांकि इस हादसे में यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का शरीर भले ही भारत में हो, लेकिन उनकी आत्मा विदेश में बसती है। प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत और देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को विदेश में ही रहना पसंद है तो वहीं अपनी पार्टी बना लें। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बयानबाजी और तेज हो गई है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। यह मामला चौक थाने में दर्ज उस केस से जुड़ा है जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत पहले ही उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अमिताभ ठाकुर पर सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने और एक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में जिला जज की अदालत में 2 जनवरी को सुनवाई होगी। गाजीपुर के रेल यात्रियों के लिए आने वाले दिन परेशानी भरे रहने वाले हैं। परिचालन कारणों से उत्तर पूर्व रेलवे ने कई लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को जनवरी के अंत तक रद्द करने का फैसला किया है। वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार के मुताबिक गाजीपुर सिटी जौनपुर और दिलदार नगर रूट की कई ट्रेनें 25 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नहीं चलेंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों 25 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नहीं चलेंगी। इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मिर्जापुर, सोनभद्र और वाराणसी में कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में प्री प्राइमरी से नर्सरी तक के स्कूल 24 से 27 दिसंबर तक बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं गोंडा जिले में भी 26 दिसंबर तक 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई और बिक्री को लेकर प्रदेश सरकार ने निगरानी और सख्त कर दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखी जाए। एनकॉर्ड की बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में अब तक 11 मामलों में 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 3 करोड़ 39 लाख रुपए की दवाएं जब्त की जा चुकी हैं। सभी जिलों में हर महीने अनिवार्य बैठक कर कार्रवाई की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में सहारनपुर के 5 लोगों की जान चली गई। पिपली रोड स्थित एक होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए ठेकेदार और मजदूरों का दम घुट गया। मृतकों में 2 सगे भाई और जीजा साले शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग रात में खाना खाने के बाद ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सो गए थे, लेकिन सुबह कोई नहीं उठा। सफाई कर्मी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोलकर सभी को मृत पाया। राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में शामिल होने जा रहे खेल प्रतिभाओं के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। ओसा के 18 युवा खिलाड़ियों को बिना पक्के रेलवे टिकट सामान्य कोच में शौचालय के पास बैठकर कड़ाके की ठंड में सफर करने को मजबूर होना पड़ा। इनमें 10 लड़के और 8 लड़कियां शामिल थीं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खेल विभाग और रेलवे की लापरवाही को लेकर नाराजगी बढ़ गई है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। कानपुर में सामने आए एक बड़े बैंक घोटाले ने वित्तीय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 32 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में कारोबारी राजेश बोथरा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि कर्ज हासिल करने और उसकी रकम के उपयोग में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। सीबीआई को जांच के दौरान फर्जी बिल्स, ऑफ लेडिंग, नकली खरीद बिक्री और ऑफशोर कंपनियों के जरिए कागजी कारोबार के सबूत मिले हैं। इस मामले को करीब 3000 करोड़ रुपए के बड़े बैंक स्कैम से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे जांच का दायरा और बढ़ सकता है। वहीं गोरखपुर में माघ और खिचड़ी मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मेले और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को अपराधियों पर विशेष नजर रखने और चाकचौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा के माइलस्टोन 127 पर हुए दर्दनाक बस हादसे में मृतकों की पहचान के बाद शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। आगरा स्थित लैब में 9 शवों के डीएनए मैच होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई। इनमें से 6 परिवारों को उनके परिजनों के शव सौंप दिए गए हैं। कानपुर निवासी बस चालक सलीम और इटावा के सिलाई मास्टर सलीम की पहचान के बाद मंगलवार को नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद से परिजनों में गम और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का लागत मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। खाद, बीज और यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं, जबकि महंगाई और बढ़ते कर्ज ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के वादे केवल कागजों तक सीमित हैं और जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि किसान अब 2027 तक नहीं के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने का मन बना चुके। उधर बागपत जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बिनौली थाना क्षेत्र के एक गांव में 75 वर्षीय वृद्धा के साथ तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लव जिहाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि रेलवे स्टेशन पर पहचान बनाने के बाद आरोपी ने खुद को हिंदू बताकर पीड़िता से संपर्क किया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोपी पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अदनान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है।